वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इंडिराल टैबलेट के यूजेस, साइड इफेक्ट्स एंड डोजेज की। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा लें और लाइक करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने से होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाएगी। अगर बात करें इंडिराल टैबलेट की फॉर्मुलेशन की तो इसमें पाया जाता है प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक बीटा ब्लॉकर दवा है। इसके अलावा अगर इसके पोटेंसी की बात करें कि ये मार्केट में कौन कौन सी पोटेंसी में अवेलेबल है, तो इंडिराल टैबलेट मार्केट में 10 mg प्लस 40 mg में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर इसके यूजेस की बात करें कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कौन कौन सी कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो इंडिराल टैबलेट को हम एंजाइना पेन यानी कि चेस्ट की पेन में हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा माइग्रेन पेन से मुराद जिसको हम आधे सर की दर्द या दर्द शकीका भी कहते हैं, उसमें भी हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसमें हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा के माइग्रेन पेन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन में होता क्या है कि हाइपर रहने की वजह से हार्ट बीट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और बीपी भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिसमें हमारी किडनी एक केमिकल होता है रेनिन, उसको रिलीज करती है और हमारा बीपी डाउन कर देती है। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट के साथ हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडिराल टैबलेट के इस्तेमाल से हमारे जिस्म पे या हमारे ऑर्गन्स पे कौन कौन से एक्शन आते हैं, तो इंडिराल टैबलेट के इस्तेमाल की वजह से सीवीएस यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में वर्कलोड डिक्रीज हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल कंजप्शन यानी कि ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकती है, वेन कंस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। जिस मरीज को जो एस्थमा का पेशेंट है उसमें हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल ना करवाएं तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा डिस्टर्बेंस इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें भी अगर इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाए तो बहुत ही केयरफुली इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर इसका यूज केयरफुली ना किया जाए तो इसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसके अलावा वेजोकंस्ट्रिक्शन हो सकती है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकता है काफी ज्यादा। इसके अलावा अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें कि इसकी वजह से आने वाले साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसकी वजह से आने वाले साइड इफेक्ट्स ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकती है यानी कि ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल पेश आ सकती है। इसके अलावा रिथमिया हो सकता है, फटेज है, डिजीनेस है, ड्राउजीनेस है या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल हबीब फार्मेसी। आज मैं अपने फ्रेंड के लेकर आया हूँ ऑक्सोफेरिन, बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन सोल्यूशन। वो हमारे फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा कट लग जाने की वजह से, जल जाने की वजह से या ज़ख़म हो जाने की वजह से या ख़ारिश हो जाने की वजह से या फिर बेडसोल हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जलन, फट जाना, एडियों का फट जाना या ज़ख़म हो जाना या फिर ख़ारिश होना, या ख़ास तौर पे शुगर के पेशेंट जिनको अक्सर ज़ख़म हो जाते हैं, सुराख हो जाते हैं, ज़ख़म पक जाता है, या अगर पस पड़ जाए या रेशा पड़ जाए या ज़ख़म हो जाए, वो भी ये लगा सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन है और बहुत बेहतरीन है, बहुत इफ़ेक्टिव है, तमाम स्टोर्स पर अवेलेबल है। इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ख़ास तौर पर हमारे वो फ्रेंड्स, ख़ास तौर पर वुमेंस जो किचन में कुकिंग करते वक्त या कोई भी काम करते वक्त उनको
वो जल जाती हैं, या फिर उनको कट लग जाता है, या किसी भी किस्म का उनको ज़ख़म हो जाता है, उसमें ये लगा सकती हैं। या वेंटिलेटर पर लेटे हुए पेशेंट जिनको बेड सोल हो जाते हैं, या उनको बेड सोल के साथ या रेशिस हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन सोल्यूशन है जो दे आपको फ़ौरन आराम और दे रिलीफ। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तमाम स्टोर पर अवेलेबल है और बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत फ़ायदेमंद है। 50 ml में है। हमसे कुछ भी पूछना हो, जानना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा काम होता है मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन देना। 3 से 7 डेज़ अगर आपको आराम ना आए तो अपने किसी करीबी डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमारा काम है इसके साइड इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट के बारे में बताना, और आपका काम है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना। ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत फ़ायदेमंद है। ये जले हुए कटे हुए ज़ख़म के लिए, पस पड़ जाने की मद में, ज़ख़म हो जाने की मद में सोल्यूशन है। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।